Assalamu alaikum dear students. I hope you will be fine and I'm Nasir Shahzad. Also I am Alhamdulillah. Welcome to MTH Mentor. आज का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज मैं एक नई चीज़ आपके सामने लेकर आया हूँ, मतलब एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूँ। उस सीरीज़ का पहला स्टेप जो है वो ये है कि पहले हम ये सीख लें कि ये जो हमने लिखा है ये एक्चुअली है क्या। आज का क्वेश्चन है व्हाट इज़ ई कैट, मतलब आज हम ई कैट के बारे में देखेंगे कि ये ई कैट एक्चुअली है क्या। ई कैट इज़ एन एंट्री टेस्ट ऑफ डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़, मतलब अगर ई कैट की बात करें तो ये यूईटी यूनिवर्सिटी जो है वो अपना एंट्री टेस्ट खुद कंडक्ट करती है। जिस तरह बाकी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, नेस्ट है, फास्ट है, नेस्ट जो है वो नेट एंट्री टेस्ट अपना खुद कंडक्ट करती है, इसी तरह फास्ट यूनिवर्सिटी अपना टेस्ट कंडक्ट करती है। तो जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं इंजीनियरिंग मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए अपना एंट्री टेस्ट खुद कंडक्ट करते हैं। तो आज हम ई कैट के बारे में सीखेंगे, इसके तारुफ देखेंगे, इसमें एंट्री टेस्ट में जो सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे और जो ग्रेडिंग है उनका क्या है, और जो मेरिट, सबसे बड़ी बात जो है कि मेरिट जो है वो उसका फार्मूला क्या है, उसकी परसेंटेज क्या है। तो आज हम ये देखेंगे। तो आइए अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ई कैट, तो ये एक्चुअली ये एब्रीविएशन है किसकी? ई कैट, ई स्टैंड फॉर इंग्लिश इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन टेस्ट। ई कैट मीन्स इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन टेस्ट। तो आज आपको ये पता चल गया कि ये ई कैट जो है वो यही एक्चुअली होता है, इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन टेस्ट। अब हम देखते हैं कि इस टेस्ट में सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, किस सब्जेक्ट से कितना पोर्शन एंट्री टेस्ट में शामिल किया जाता है। तो सबसे पहले जो सब्जेक्ट है वो होगा इंग्लिश, उसके बाद मैथ्स, आफ्टर दैट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। एक और बात, अगर फिजिक्स है तो इसके साथ सब्जेक्ट जो है वो, अगर हम आईसीएस की बात करें तो वो स्टैट हो सकता है, और स्टैट के साथ इस तरह केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री के साथ कंप्यूटर। मतलब ये है कि अगर स्टूडेंट्स जो हैं वो एफएससी के हैं तो उनके सब्जेक्ट्स होंगे इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। अगर स्टूडेंट जो है वो आईसीएस का है तो उसका अगर केमिस्ट्री नहीं है, फिजिक्स नहीं है, तो इंग्लिश, मैथ, स्टैट एंड कंप्यूटर हो सकता है। और अगर प्योर एफएससी है तो इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, और अगर केमिस्ट्री नहीं है तो इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स एंड कंप्यूटर। तो ये कॉम्बिनेशन आईसीएस का हो सकता है। अब सवाल ये है कि इंग्लिश का कितना पोर्शन टेस्ट में शामिल होगा, मैथ का कितना होगा, फिजिक्स का कितना होगा, स्टैट, कंप्यूटर एंड केमिस्ट्री का कितना कितना पोर्शन एंट्री टेस्ट में शामिल होगा। तो सबसे पहली बात, जो टेस्ट के टोटल मार्क्स हैं, टोटल मार्क्स जो हैं टेस्ट के वो हैं 400 मार्क्स का एंट्री टेस्ट होगा, और इसमें जो टाइम होगा, टाइम जो है वो 100 मिनट्स होंगे, मींस एक एमसीक्यूज के लिए। और हाँ, 100 एमसीक्यूज होंगे तो एक एमसीक्यूज के लिए टाइम जो है वो 1 मिनट होगा। उसके बाद अब हम देखते हैं कि इंग्लिश का कितना पोर्शन शामिल होगा। तो इंग्लिश का जो टेस्ट में 10% पोर्शन शामिल होगा। 10% से मुराद 10 एमसीक्यूज। तो 10 एमसीक्यूज जो हैं वो इंग्लिश के होंगे। 30% पोर्शन जो है वो मैथ का होगा, मतलब 30 एमसीक्यूज जो हैं वो मैथ के होंगे। फिजिक्स या स्टैट के भी 30 ही होंगे, 30% पोर्शन होगा, मतलब 30 एमसीक्यूज होंगे। इसी तरह केमिस्ट्री या कंप्यूटर अगर है तो उसके भी 30 ही एमसीक्यूज होंगे। तो 30 30 30 90 प्लस 10 तो 100 एमसीक्यूज पूरे हो गए। अब बात करते हैं एक एमसीक्यू जो वो कितने मार्क्स का होगा। देखें हमने टोटल मार्क्स कहा है 400 है
और एमसीक्यूज कितने हैं 100, तो मींस एक एमसीक्यूज के लिए 4 मार्क्स होंगे। तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात यहां मैं आपको यह भी वाजे कर दूं कि एक एमसीक्यूज जो है वो 4 मार्क्स का है। तो फर्ज करें अगर इंग्लिश के पोर्शन से 10 एमसीक्यूज जो हैं वो सही हो गए हैं, मतलब करेक्ट हैं, सॉरी अगर 8 एमसीक्यूज करेक्ट हैं तो एक एमसीक्यूज 4 मार्क्स का है तो 32 मार्क्स बनेंगे इंग्लिश में से। इसी तरह अगर मैथ्स का सारा पोर्शन सही है तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 30 तो ये 120 मार्क्स होंगे। इसी तरह अगर 30 सही हैं तो इसके भी 120 होंगे, इसके भी अगर 30 सही एमसीक्यूज हैं तो इसके भी 120 मार्क्स होंगे। तो इस तरह ये टोटल मार्क्स जो है वो 400 बनेंगे। अब जरा देखें जिस तरह बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक पीपीएससी हो जाए या क्या नाम है उसका एफपीएससी का, नेगेटिव मार्किंग वहां भी होती है। वहां एक एमसीक्यूज अगर गलत हो तो 0.25 के हिसाब से मार्क्स जो हैं वो मतलब डिडक्ट किए जाते हैं, काटे जाते हैं। तो जिस तरह उन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है, इसी तरह इस एंट्री टेस्ट में भी नेगेटिव मार्किंग होती है। और अगर यहाँ पे एक एमसीक्यूज अगर 4 मार्क्स का है तो एक एमसीक्यूज गलत होने से भी 4 मार्क्स कटेंगे, वो हो गए उसके अपने मार्क्स। लेकिन नेगेटिव मार्किंग की वजह से 1 मार्क्स भी और कंडक्ट होगा। तो कहने का मतलब है कि अगर एक एमसीक्यूज सही होने पे 4 मार्क्स मिलते हैं तो फिर एक एमसीक्यूज गलत होने से 5 मार्क्स कट जाएंगे। ये भी आपको बताता हूं कैसे कटेंगे, ये जरा देखें। सपोज करें कि अगर आपने 2 एमसीक्यू सही कर दिए हैं तो मतलब आपको 8 मार्क्स मिलेंगे। और फर्ज करें कि अगर अल्लाह ना करे एक एमसीक्यू आपने गलत किया है, एक एमसीक्यू अगर आपने गलत कर दिया तो अगर एक एमसीक्यू सही के 4 मार्क्स मिलते हैं तो एक एमसीक्यू गलत होने के भी उतने ही मार्क्स कटेंगे और एक नेगेटिव मार्किंग की वजह से एक मजीद नंबर जो है वो कम हो जाएगा। मीन्स के -4 वो मार्क्स जिसकी वजह से एक एमसीक्यू गलत हुआ और एक एक नंबर नेगेटिव मार्किंग की वजह से वो डिडक्ट होगा, तो टोटल मार्क्स जो है वो -5, मतलब 5 मार्क्स जो हैं वो कट जाएंगे अगर एक एमसीक्यू गलत हुआ तो ये बात बड़ी सिंपल सी है और बात काबिल गौर भी है कि यहाँ अगर आप एमसीक्यूज को टिक करेंगे तो बड़ी तवज्जो के साथ, बड़े ध्यान के साथ, पूरे कंसेप्ट के साथ एमसीक्यूज को क्लियर करना होगा। और अगर एमसीक्यूज गलत होंगे तो फी एमसीक्यूज पर एमसीक्यूज 5 मार्क्स देने पड़ेंगे। जो सही है उनमें से 5 मार्क्स हमें कटवाने पड़ेंगे। तो लिहाजा बहुत ही ध्यान से काम करने की ज़रूरत है। आखिरी बात कर लेते हैं कि परसेंटेज क्या है, मेरिट क्राइटेरिया क्या है। तो मेरिट क्राइटेरिया में देखें डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने एफएससी की है तो एफएससी के 70% मार्क्स कैलकुलेट होते हैं एंट्री टेस्ट में और एंट्री टेस्ट के 30% मार्क्स कैलकुलेट होते हैं। तो मतलब ये है टोटल 100% मार्क्स में से 70% मार्क्स जो है वो एफएससी के होंगे और 30% मार्क्स जो हैं वो एंट्री टेस्ट के होंगे। तो ये सारी बातें थी जो आपके सामने रखना चाहता था। ईकैट क्या है इसके बारे में हमने डिटेल से देख लिया, मार्क्स की परसेंटेज क्या है, ग्रेडिंग क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स जो हैं वो एंट्री टेस्ट में शामिल किए जाते हैं, नेगेटिव मार्किंग कैसी होती है, कितने मार्क्स डिडक्ट होते हैं, पर एमसीक्यू कितने मार्क्स हमें मिलते हैं और कितनी रेशियो है एंट्री टेस्ट की। हमारे मेरिट ने एफएससी जो है वो कितने मार्क्स वहाँ कैलकुलेट मतलब वहाँ शामिल किए जाते हैं मेरिट निकालते वक्त, और एंट्री टेस्ट के कितने मार्क्स होते हैं। तो ये सारी बातें आपके सामने रखना चाहता था जो मैंने रख दी। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आप अपनी राय का इजहार इनबॉक्स में ज़रूर करें। किसी के माइंड में कोई सवाल हो तो आप इनबॉक्स मुझे कर सकते हैं, नीचे कमेंट में आप मुझसे कोई सवाल पूछ सकते हैं। अब ये सारा कुछ करने का मकसद ये था कि हम ईकैट की एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। हर मतलब डे बाय डे
कोर्स जो है वो अपलोड होता रहेगा। मैं बात करूँगा मैथ की। मैथ के डिफरेंट टॉपिक्स हैं, जैसे नंबर थ्योरी है, ट्रिग्नोमेट्री है, कॉनिक सेक्शन है, अलजेब्राइक है, इसी तरह डिस्क्रीट मैथ भी आता है जिसमें आपका चैप्टर 2 है इंटर पार्ट 1 का। तो ये जितने भी टॉपिक्स हैं इंशाल्लाह मैं आपके सामने पूरी डिटेल के साथ रखूँगा। डे बाय डे के हिसाब से वीडियोस अपलोड होती रहेंगी। आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसी के साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।